नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा अभिज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप जितने भी मेरे साथ जुड़े हो सबको गुड इवनिंग, नमस्कार। देखो दोस्तों, आप जो भी जुड़े हुए हैं सबके लिए आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूं जो आपने टॉपिक पढ़ लिया। ठीक, क्या पढ़ा था? कंप्यूटर की परिभाषा। तो जैसे आपका टॉपिक फिनिश होता है उससे रिलेटेड आप क्या लेके आते हैं? क्वेश्चन से लेके आते हैं, उसकी प्रश्नोत्तरी लेके आते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की भी लेके आए थे, फिर कंप्यूटर के इतिहास की भी लेके आए थे। और अब परिभाषा में से इतने सारे क्वेश्चंस नहीं बनते कि आप उसकी प्रैक्टिस कर सको, लेकिन परिभाषा से रिलेटेड जो कंप्यूटर का जीके होता है उसको मैंने इसमें शामिल किया है। ये एक ऐसा जीके है जो आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो आप उसको अच्छे से नहीं देख पाते हैं, कहाँ पे लिखा रहता है, किस तरीके से। तो पूरा जो है बेसिक जो जीके है कंप्यूटर की, उसकी प्रश्नोत्तरी है। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से दिमाग लगा कर आपको जवाब देना है। कंप्यूटर की परिभाषा से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन आएंगे और किसके आएंगे? बेसिक भी आएगा। बेसिक का मतलब एक तरह से कंप्यूटर जीके के कई बार जो क्वेश्चंस आ जाते हैं वो वाले क्वेश्चंस इसमें शामिल है। तो ज़्यादातर जो भी एग्जाम में, पूरे इंडिया के किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए थे और वो आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस की मैंने एक प्रश्नोत्तरी बनाई है, वही आपके सामने पेश है। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान की, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान मंत्री कौन है? देखो दोस्तों, ये सारे आए हुए क्वेश्चंस की प्रश्नोत्तरी है, तो एक एक को सोच समझ के आपको आंसर देना है। साइड हो जाता हूँ। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी विभाग की बात कर रहा है। सौरभ कुमार, रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र मोदी। देखो दोस्तों, ये आए हुए क्वेश्चंस की प्रश्नोत्तरी, इसमें बेसिक भी आएगा, परिभाषा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। और आज अगर आप इसमें पास होते हो, इसका मतलब कि आपने बहुत अच्छी जीके तैयार कर रखी है। और ये अगर आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं उन सब में ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपसे कंप्यूटर का समझ के और छोड़ दिया जाता है। देखो दोस्तों, आंसर भी आए हैं आपके। राम लखन, नीतू, राजकुमार, नरेश, कुंवर खान, मिक्कू। आज तो कोई मिक्कू नया और है, वो मेल है, फीमेल है मिक्कू। अर्जुन, देवीलाल, खाटू। देखो सी। दोस्तों, आपका जीके बहुत शानदार है ना? इसका मतलब आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो। और इसमें क्या पूछा है दोस्तों? मंत्री पूछा है, वो भी वर्तमान मंत्री। ठीक है, तो मंत्री हो सकता है आपने सारे मंत्री याद कर रखे होंगे, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो आपका आंसर तो दोस्तों सबका सही है। मतलब पहले क्वेश्चन ने ही मेरे को इतनी एनर्जी दे दी कि मैं बहुत खुश हुआ इस चीज़ को देखकर कि आप कहीं भी कोई भी कंफ्यूज नहीं हुए हैं। दोस्तों, सबका सही है, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आ रहा कि मैं उसका नाम लूँ कि भैया आपने गलत आंसर दिया है। देखो जोशीला भी एक, तो जोश, उदय, क्या हेतराज, प्रेमराज भाई आप कहाँ चले गए थे इतने दिनों से? देखो दोस्तों, लेकिन ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक नहीं 4 क्वेश्चन क्या है। इसका आंसर तो आपने सही दिया। दोस्तों, ये कौन बताएगा? सौरभ कुमार कौन है? सौरभ कुमार कौन है? ये भी सारे नाम ऐसे हैं जो अपने आईटी से रिलेटेड है, इसी डिपार्टमेंट में कुछ हैं ये। देखो दोस्तों, ये तो आपने सही आंसर दिया इसका। सौरभ कुमार का कौन बताएगा? ये कौन है? ये तो कौन है दोस्तों? मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है ये। अब मैं बात किसकी पूछ रहा हूं? सौरभ कुमार की। सौरभ कुमार ये रविशंकर प्रसाद के ही कुछ हैं। थोड़ा हिंट दे देता हूं, ये जो रविशंकर प्रसाद जी हैं इन्हीं के कुछ हैं ये। और वो क्या है वो आप में से शायद अभी तक किसी ने भी कुछ नहीं लिखा। हाँ, ये सचिन 11 मई भी आएगा। ठीक है, ये बहुत आगे पहुंच गया। जो जवाब मैं लेना चाह रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहा। ये 11 मई, 2 दिसंबर, आज सब कुछ आएगा आपके सामने, बस आप थोड़े से रुको रहो। देखो दोस्तों, ये पर्सनल सेक्रेटरी है। कौन है ये? पर्सनल सेक्रेटरी है, पर्सनल सचिव है इसी डिपार्टमेंट का। ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं आईएएस ऑफिसर, तो ये आईएएस ऑफिसर है। इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। इसी डिपार्टमेंट का, आईटी डिपार्टमेंट के मंत्री तो कौन है? रविशंकर प्रसाद। और इसके सचिव कौन है? आईएएस ऑफिसर सौरभ कुमार। और ये और है, ये भी इसी डिपार्टमेंट में। ये कौन से है दोस्तों? ये सहायक उप सचिव है, या जिसको आप क्या बोलते हैं? उप सचिव बोलते हैं। ये क्वेश्चन
बहुत मुश्किल से पूछे जाते हैं, हो सकता है आपके सचिव पूछ लें, मंत्री का तो कई बार पूछे गए और इनके बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, इनके बारे में तो आपको सब लोग जानते हैं। तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, सचिव पूछे आईटी डिपार्टमेंट के सौरभ कुमार, उप सचिव सौरभ कुमार, मंत्री रविशंकर प्रसाद, क्योंकि आईटी है इसका मतलब कंप्यूटर है, ये बेसिक में भी आ सकता है और आपके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लो दोस्तों, इनको फटाफट करना है, ज़्यादा समय लेना ही नहीं है इसमें। दिनेश बिश्नोई, आप कहाँ से हो? हम सब अभिज्ञान के परिवार से हैं और अभिज्ञान की ही अपने को बात करनी है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में दूसरा सफल परीक्षण, और वो भी कौन सा? परमाणु सफल परीक्षण कब व कहाँ मनाया गया? कब और कहाँ? और ये किसकी बात कर रहा है? दूसरा सफल परीक्षण। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, पहला परीक्षण भी दूसरा परीक्षण भी। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में दूसरा परमाणु सफल परीक्षण कब व कहाँ मनाया गया? और इसी से एक क्वेश्चन निकल के आएगा, जो अभी सचिन जवाब दे रहा था वो इसी से आया है। आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है और ए आ रहा है। 11 मई पोखरण, 2 दिसंबर पोखरण, 5 जून जयपुर, 2 अक्टूबर नीमच। बात तो दोस्तों किसकी है? ये राजस्थान की है, ठीक है। तो राजस्थान की बात है तो राजस्थान के आपके इसमें आ सकता है, और इसी दिन को, ठीक है, इसी को आईटी दिवस मनाया जाता है, इसी दिन को अपने आईटी दिवस मनाया जाता है। तो इसमें मैंने आपको हिंट दे दिया है, ए। अब किसी का भी गलत नहीं आ रहा दोस्तों, अब बिल्कुल सही आ रहा है। मई और पोखरण कई जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब मई 1 में ही है, और वो कौन सा आएगा दोस्तों? 11 मई। और कहाँ पे? पोखरण में। ये दूसरा सफल परीक्षण था, ठीक है, और ये किसका था? आपके आईटी से रिलेटेड है। अब ये 11 मई जो आपके क्वेश्चन आया था, ये पूछा कि अब ये 11 मई को यहाँ से क्या मानने लग गए थे? पहले तो दोस्तों ये बता सकते हो क्या ये कब की बात है? डेट कौन बताएगा? कौन से साल में हुआ था ये? देखिए आप में से कितना जीके नॉलेज इतना अच्छा है कि ये कौन से साल में हुआ था? कौन बता रहा आप में से? साल पूछ रहा हूं, 11 मई 1998। देवेंद्र, बिल्कुल भैया, आपका तो जीके बहुत ही खतरनाक है भाई, जीके तो बहुत खतरनाक है। अब एक और बता दो, अब ये 11 मई को क्या मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है कि 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये कंप्यूटर में आने लायक क्वेश्चन है, बिल्कुल 1998 सबका सही है दोस्तों। जीके में तो आपके बहुत सारे मार्क्स आने वाले हैं। बस अब ये और बता दो, 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये और बता दो। ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया। आ गया दीपक का कौन सा दिवस? आईटी दिवस, क्योंकि किससे दिवस संबंधित है? कंप्यूटर से। तो दोस्तों ये याद रखना है कि आईटी दिवस अगर आपको पूछे कि कब मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 11 मई को। ये लो, ठीक है। तो ये आईटी से रिलेटेड था, इस वजह से आप में सूचना प्रौद्योगिकी दिवस या आईटी दिवस, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सूचना प्रौद्योगिकी दिवस। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, सूचना प्रौद्योगिकी। बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो, इसका मतलब बहुत अच्छे हैं। और क्वेश्चंस आपके सारे ऐसे ही लेके आया हूं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है और आपके बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड है। बिल्कुल सही है दोस्तों, आईटी दिवस मनाया जाता है, ये कंप्यूटर में आ सकता है, लेकिन ये क्या है, सिलेबस में कहीं नहीं आता। हम शुरू से एंड तक पढ़ा देते हैं और ये क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं और फिर एग्जाम में आते हैं, फिर आप भी छोड़ जाते हो। इसलिए मैंने क्या किया कि अब परिभाषा में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बनते तो इन्हीं के करवा देते हैं। चलो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये मुन्नीराम, ये 1974 में क्या आया था? राम सिंह बोपासा, सुरेंद्र जयपुर। मेरा नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं, अब मैंने बताई थी तो कह रहे हैं नोटिफिकेशंस सबको भेजे जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, कोई बात नहीं। ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 21 मई, 2 दिसंबर, 5 मई।
देखो दोस्तों, हाँ ये ऐसे जो है ये जीके मान लीजिए या फिर कंप्यूटर जीके मान लीजिए या बेसिक कंप्यूटर मान लीजिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एक आ जाता है और 15 ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब 15 में से अगर एक भी ऐसा आ गया तो आपके फिर 14 ही सही होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि 15 के 15 सही हो और ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपके सही हो दोस्तों। अब ज्यादातर का सही है, बस स्टार्टिंग में एक का जो आया था वो बी आया था, बाकी सब का सही आ रहा है। मुकेश, मोहित, रामराज, खट्टू सब का क्या आ रहा है 2 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस की अगर बात करें तो कब मनाया जाता है दोस्तों 2 दिसंबर को। ठीक है, ये याद भी रखने हैं आपको। हो सकता है कि अब आप इतने शानदार आंसर दे रहे हो तो आपके पहले से भी याद हो, फटाफट ले लीजिए। ये 5 मई का तो आपको पता ही होगा, ये तो हमारा ही दिवस है, टीचर्स का ही। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में आईटी विभाग को किस नाम से जाना जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को किस नाम से जाना जाता है राजस्थान में? फटाफट आंसर देना है इनका। ये सारे आपके कौन से हैं? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये बहुत पूछते हैं। राजस्थान में आईटी विभाग को किस नाम से जाना जाता है? आईटी विभाग के नाम से ही, DOTIC के नाम से, DOITC के नाम से और MEITY के नाम से। हाँ, ये पुलिस के पेपर में क्या, ये तो किसी में भी आ सकता है बच्चों। एक पूछा सर ये पुलिस में भी आ सकते हैं क्या? ये तो पुलिस में क्या है, ये तो कहीं पर भी किसी में भी दे सकते हैं। इसके न कोई टांग है, न कोई पूंछ है, न कोई हाथ है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये चाहे जिसमें ये दे सकते हैं। अब इसका जवाब दीजिए। सी और ए ज्यादातर का सही है दोस्तों। देखो ये आईटी विभाग में ना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की बात कर रहा है और इसको राजस्थान में इसका एक ही डिपार्टमेंट है और वो कहां पर? अपना जयपुर में उसका डिपार्टमेंट है और उसको क्या बोलते हैं? डुइट के नाम से जाना जाता है। सही आंसर दे रहे हो दोस्तों आपने, इसमें कोई भी आपने कोई ऐसी गलती नहीं करी, बिल्कुल सही है। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ये इसका पूरा नाम है और ये जयपुर में ही इसका हेड ऑफिस है और यहीं पर आपके आईटी से रिलेटेड सारे काम होते हैं। और आईटी की जितनी भी जॉब निकलती हैं, चाहे आप सूचना सहायक हैं, चाहे प्रोग्रामर हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोग्रामर है, वैसे असिस्टेंट प्रोग्रामर की डायरेक्ट पोस्ट निकलती नहीं है। और ये जितने भी विभाग दिए जाते हैं कंप्यूटर वाले, वो इसी के माध्यम से दिए जाते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, आपकी ध्यान रखना है ये चीजें। ये अभी आगे और आएगा MEITY, इसको भी ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जयपुर में ही है। विकी चौधरी, पायल शर्मा, सुबिता, डेटा से आशय होता है। बच्चों ये तो सब कर दोगे आप, ये तो कल परिभाषा में पढ़ लिया था। डेटा से क्या आशय है? प्रोसेस्ड आंकड़े, अपरिष्कृत आंकड़े, आउटपुट और प्रोसेस। हाँ, टेक्निकल वर्मा जी कह रहे हैं कि सर अभी जयपुर में लॉकडाउन नहीं है ना? नहीं है, आप आ जाओ आराम से। अभी कोचिंगों में लॉकडाउन चल रहा है, बाकी आपको अगर और कोई काम है तो आप आ सकते हो। देखो डेटा से आज से पूछा है दोस्तों, सबका सही आंसर है। जिस एक डी और गया, किसका गया जल्दी से बच्चों? डी मत दो, बी की जगह डी वैसे गलती से तो नहीं लिख दिया? वृंदावन, राजेश, श्याम, फाटू, उमेश, भारत, आज तो भारत भी आया है। भारत में क्या होता है दोस्तों? रॉ मटेरियल होते हैं उसको, जिसको बोलते हैं ना कच्चा माल, तो रॉ फैक्ट्स। तो रॉ फैक्ट्स होते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो क्या कहलाते हैं? अपरिष्कृत आंकड़े कहलाते हैं, जो प्रोसेस होने से पहले की स्थिति होती है। ये कल आप अच्छे से समझ चुके थे, कोई भी इसका गलत जवाब नहीं दिया था। बिल्कुल चाहिए दोस्तों, फटाफट लीजिए, फटाफट जल्दी से। भारत में प्रथम कंप्यूटर साक्षरता जिला कौन सा था? भारत में प्रथम कंप्यूटर साक्षरता जिला ये किस में आया था? ये आपके ये रीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप जब रीट में कोई क्वेश्चन आ गया तो वो तो आपके तो कभी भी आ सकता है। भारत में प्रथम कंप्यूटर साक्षरता जिला कौन सा था? हाँ राकेश, कंप्यूटर का पूरा कोर्स करवाएंगे भाई, और बहुत आराम से करवाएंगे। ये पटवार का चल रहा है, आपके ये जो बैच है पटवार के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है। मतलब पटवार में जितना भी आएगा पूरे 15 के 15 क्वेश्चन आने चाहिए, यहाँ पे उस लेवल का पढ़ाया जाएगा। एक बच्चा ऑफलाइन में मेरे को कमेंट किया कि सर हमारी तो लाइब्रेरियन की एग्जाम की डेट आ गई, फटाफट खींचो। बेटो ये क्या रबड़ नहीं है मैं ऐसे खींच दूं? ठीक है, आपको जितना पढ़ाया जाए
वो उतना एफिशिएंट आपको मानना पड़ेगा। आपकी वजह से पटवार वाले बच्चों को थोड़ी धकेल दूंगा, ठीक है। तो पटवार की जो एग्जाम है फरवरी में है, 28 फरवरी को, इसलिए पटवार के हिसाब से ही ये बैच चलेगा। कोई जल्दी नहीं करो सर, हमारी तो लाइब्रेरियन की है, हो सकता है आपके तो 2 दिन बाद ही कोई एग्जाम हो। ये पटवार का बैच है, पटवार के हिसाब से चलेगा और पूरा पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे एक आंसर भी गया और काफी सारे ने सही आंसर दिया। बच्चों जीके कहाँ से पढ़ रहे हो आप ऐसी बी बी बी? अरे रीट का एग्जाम भी देते हो क्या साथ में? मतलब कुछ भी नहीं छोड़ते। तो ये अगर सही हुआ, देखो बी सबका ही सही आ रहा है। तो बी बी ओम प्रकाश, विकास, कमलेश, सुरज्ञान, कुंवर, सुभाष, लता, सुनीता, कमलेश, अरे सबका सही है बेटा, बिल्कुल सही है। कौन सा है? मल्लपुरम। और ये मल्लपुरम नाम ही ऐसा है तो कहाँ का होगा? ये केरल का होगा। तो दोस्तों ये भारत में ही है केरल। उसका प्रथम कंप्यूटर का जो साक्षरता जिला है, जिला कौन सा है? केरल में एक जिला है मल्लपुरम। ये सबसे पहले भारत में साक्षर हुआ था। बच्चों आपके जीके तो बहुत खतरनाक है, इस कंप्यूटर को भी ऐसा ही बना लो तो फिर आपका सिलेक्शन कौन रोकेगा? कोई भी नहीं रोकेगा। मैं तो ये सोच रहा था कि इसमें आप सोच सोच के जवाब देंगे, आपके तो बहुत शानदार जवाब आ रहे हैं। मैं दोस्तों फिर तो आपके लिए एक ऐसी सुपर फास्ट मैराथन लेके आऊंगा जिसमें फटाफट आंसर देना। आपके जवाब बहुत शानदार आते हैं। खाटू श्याम का दीवाना सर, पुलिस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, आप पुलिस के एग्जाम की डेट नहीं है बेटा अभी, वो सिर्फ एक अफवाह ही है ना। और वैसे पुलिस में जब क्लासेस लगेगी तो आपको थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया जाएगा, उसकी चिंता मत करो। आपके जो भी एग्जाम के लिए आपने पढ़ाई कर रहे हो, देखो लाइब्रेरियन की तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि लाइब्रेरियन का तो क्या है पहले से चलता आ रहा है, लेकिन कांस्टेबल और ये आपके पटवार, इन दोनों के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। देखो किसी विद्यार्थी की कंप्यूटर से अंक तालिका निर्माण में उपयोगी होता है, तो ये तो अंक तालिका मार्कशीट, ये तो कल बात करी थी आपने, ठीक है। जब कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें निर्माण में क्या उपयोग आता है? डेटा आता है, प्रोसेस होता है, डेटा और प्रोसेस दोनों आते हैं, इनमें से कोई नहीं आता। देखो दोस्तों अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन वहां पे करा के और आपकी प्रैक्टिस ऐसी करवा दी थी। अगर ये डायरेक्ट एग्जाम में भी आता तो भी आप इसे गलत नहीं देते। देखो पूजा ने भी दिया है, मनीष, श्याम सुंदर, आज तो बहुत बड़े बड़े नाम भी आए, सोमेश्वर, कविता, बहुत अच्छा दोस्तों। देखो डेटा भी है और प्रोसेस भी होता है, और तीसरी कौन सी चीज होती है इसमें? आउटपुट भी होता है। और इन सब का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है वो आपके क्या कहलाता है? मार्कशीट। इसका मतलब डेटा व प्रोसेस दोनों आने के बाद ही आपकी क्या बनेगी? मार्कशीट। क्योंकि जब तक प्रोसेस नहीं होगा तब तक आपके उसका परसेंटेज, ग्रेड, रैंक ये सारी नहीं निकलेंगी। बिल्कुल सही है दोस्तों, बहुत सही आंसर दे रहे हो, अब तो दिए जाओ आप। हाल ही में राजस्थान में 5वां आईटी दिवस कब मनाया गया? 2 बार आ चुका है, ये सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका। हाल ही में राजस्थान में 5वां आईटी दिवस कब मनाया गया? देखो दोस्तों हिंट दे देता हूं, जयपुर में मनाया गया था, और जयपुर में भी कहा? अपने प्रताप नगर में ही, रिको इंडस्ट्रियल एरिया में। हाँ लाइब्रेरी में भी कंप्यूटर है, लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है उसमें भी कंप्यूटर है दोस्तों। तो उसका एक पार्ट तो आपका तैयार हो रहा है, दूसरा पार्ट तैयार नहीं होगा। बी और सी और ए, यहां कैसे कंफ्यूज हो रहे हो? 21 मार्च 2018, 21 मार्च 2019, 25 दिसंबर 2018, 1 अक्टूबर 2019, बी, सी और ए। बच्चों ये आए हुए क्वेश्चन, ये कैसे गलत हुआ आपका? नितेश, कमलेश ने डी दिया है, अमित, सोमेश्वर, अंकित। देखो दोस्तों ये क्या पूछा? हाल ही में राजस्थान में 5वां आईटी दिवस, राजस्थान में भी 5वां आईटी दिवस मनाया गया था। और कब मनाया गया था? सन 2018 में, 2018 में मनाया गया था। और ये यहाँ पे अपने जयपुर में मनाया गया था। तो 2018 में तो 2 ही डेट है, तो कौन सी है? एक 25 दिसंबर और एक 21 मार्च। तो 21 मार्च 2018 को 5वां आईटी दिवस या सूचना प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो जिसका गलत है वो सही कर लेना। अब याद रखना, एक बार तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये राजस्थान में कौन सा आईटी दिवस मनाया गया हाल ही में, तो आप आंसर क्या देंगे? 5वां,
ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो IIT दिवस राजस्थान में 5वां मनाया गया था। थैंक यू दोस्तों, अब ध्यान रखना है इस डेट को। नेक्स्ट आ जाओ, ये फास्टली वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको एक बार में याद होने चाहिए। आपका सही था, रामचरण बहुत अच्छा, महादेव का लाडला, ये पोटी चोटी दिखा रहे हो तो सही आ रहे हैं, मेरा गलत तो हो गया था गुरुजी, कोई बात नहीं, अब आगे मत करना। इसीलिए तो क्वेश्चंस लेके आया हूं कि ये ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, और आप एक एक क्वेश्चन की वजह से आप में से बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। वो कह रहा है मेरा भी गलत था, कोई नहीं, पहले था, अब आगे नहीं करना है। भारत में इंटरनेट सेवाओं का सूत्रपात कब से माना जाता है? भारत में किसकी सेवाओं का, इंटरनेट से संबंधित सेवाओं का सूत्रपात का मतलब स्टार्टिंग, शुरू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि भारत में क्योंकि इंटरनेट है और इंटरनेट किससे, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है। बी और डी ज्यादातर का दोस्तों इसमें भी बिल्कुल सही आंसर है। हरेंद्र, गुजर, रंगीला, रामेश्वर, मुकेश, सुमन कुशवाहा, ललिता, अर्जुन, बहुत फास्ट फास्ट आपके आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखो ये तो आज़ादी की बात है, कोई कंफ्यूज नहीं हो। आज़ादी वाली डेट मैंने जानबूझ के दी है, जब ये क्वेश्चन आया था उसमें ये वाली डेट नहीं दे रखी थी, मैंने इसलिए दिया कि हो सकता है कोई आप में से तुक्का लगाए कि भाई आज़ाद हुआ जब से ही है, लेकिन कब है दोस्तों ये, अगस्त 1995। और इसकी पूरी डेट अगर आपसे पूछे तो कितनी अगस्त है, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 1995 से भारत में इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो ये इसीलिए 15 अगस्त को ही लॉन्च किया था कि भाई 15 अगस्त अपने लिए अच्छा दिन है। तो तब से चल के अपना कंप्यूटर में देखो कितनी क्रांति आई है, 95 से लेकर और आज तक कितनी क्रांति आ गई है। वही वाली चीज़ BSNL ने की थी, बिल्कुल आपकी बात सही है, BSNL ने की थी और 15 अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो जिसका थोड़ा सा नॉलेज इसमें कम हो गया था वो उसको वापस सुधार लेना कि भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट की सेवाओं का 15 अगस्त 1995। ये लो नेक्स्ट, फटाफट आंसर दो। हाल ही में इंटरनेट सोसाइटी और भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ के बीच समझौता कहाँ हुआ था? बहुत बड़ा समझौता था दोस्तों ये, और दोनों ही दोस्तों क्या है, ये IT सोसाइटी और ये इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ, दोनों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। कौन जवाब देगा इसका? हाल ही में इंटरनेट सोसाइटी और भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ के बीच समझौता कहाँ हुआ था? दोस्तों अब थोड़े थोड़े गलत आने लग गए हैं आपके, A भी है, B भी है, C भी है। नई दिल्ली, वर्जीनिया, जेनेवा और मद्रास, दोनों भारत की चीजें, इंटरनेट सोसाइटी है और इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ, ये इंटरनेट से रिलेटेड हैं दोनों, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें ज़्यादातर के आंसर तो आपके सही है, लेकिन अगर जिसका गलत हुआ हो, जो B और C दे रहा है दोस्तों, वो गलत है। इसका आंसर क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये समझौता हुआ था। तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इंटरनेट से संबंधित काम हुए थे कि इंटरनेट को कैसे चलाना है, इंटरनेट को कैसे भारत में किस किस प्रकार से रहेगा और क्या इसमें सेवाएं प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, बहुत सिंपल सा है दोस्तों ये तो। विश्व में इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। विश्व में इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना 11 दिसंबर 1992, वर्जीनिया 29 दिसंबर 95, जेनेवा, और ये दिल्ली, और ये तिकलुकाबाद। ये अब किसकी बात कर रहा है? इंटरनेट सोसाइटी की। तो सबसे पहले इंटरनेट जो सोसाइटी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये इंटरनेट सोसाइटी की बात कर रहा है। A भी आ रहा है और C भी आ रहा है और एक का D भी आ रहा है। A भी आ रहा है, C 2 जनवरी 1995 दिल्ली। बेटा कैसे होगी ये? 15 अगस्त 1995 को तो अपने दिल्ली में, क्या भारत में ही आया है? तो ये तो तुक्का तो ढंग से लगाओ। अभी आपने देखा कि कहाँ से आ जाएंगे, तो इंटरनेट अपने 15 अगस्त 1995 को तो स्टार्टिंग थी और ये जनवरी दे रखा है, तो ये तो वैसे ही कट हो गया,
ठीक है। तो दोस्तों ये याद रखना है, ये वर्जीनिया से किया है और ये कब ली थी? 11 दिसंबर 1992 को। हाँ बिल्कुल, अब याद रखना है दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को। ये क्या है, हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और होते क्या है कि ये इसलिए छोड़ दिए जाते हैं कि इनको कौन पढ़ाए, ठीक है, एक दूसरे के हम छोड़ते रहते हैं और फिर ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछ लिए जाते हैं और आपके गलत हो जाते हैं। अब कोई गलत नहीं करना। नेक्स्ट लो, भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ के अध्यक्ष, रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्या है, भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ के अध्यक्ष। दीजिए जवाब। अब थोड़ा थोड़ा धीरे देने लग गया आप आंसर कि सर ये तो स्टैंडर्ड बढ़ गया इनका, वापस डाउन होगा। मैं बीच बीच में दे रहा हूँ ऐसे, अभी ऐसे नॉर्मल आएंगे जो आप फटाक से आंसर भी देंगे। तो क्या है, मैं ऐसे करके लाया हूँ, आप कभी सही कभी गलत, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया है मैंने जिससे आपके सारे सी हो जाए। ए भी आ रहा है सौरभ कुमार, और बी भी आ रहा है शबीर भाटिया, ये शबीर भाटिया है पूरा तो, पर ये तो वैसे ही गलत है चाहे कुछ भी लिखो इसको तो। और सी भी दिया है विजय भटकर, मतलब सुन रखा है ना कहीं। अरे विजय भटकर तो क्यों दे रहे हो, ये तो क्या है बेटा, ये तो सुपर कंप्यूटर के, ये तो सुपर कंप्यूटर आपने पढ़ा था ना उसका है दोस्तों। ये तो सुपर कंप्यूटर में से महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। सौरभ कुमार अभी मैंने बताया था, शबीर भाटिया मेरी दूसरी वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने सेकंड वीडियो जब आपको बताई थी तब बताया था कि ये शबीर भाटिया जो है ये कहाँ पर, बेंगलोर में एक कंपनी में काम करते थे और इन्होंने भारत का बहुत बड़ा नाम रोशन किया था, ठीक है। ये दूसरी वीडियो देख लेना इसके बारे में। और इसने क्या बनाई थी दोस्तों, कौन सी वेबसाइट बनाई थी, हॉटमेल वेबसाइट। तो ये तो हॉटमेल के है। सौरभ कुमार का भी बताया ही है क्या थे, ठीक है। तो अपने आप ही क्या बच गया, राजेश छरिया। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ और ये इन सारी चीजों के बारे में आपको आना चाहिए। तो ये कौन से हो गए आपके, राजेश छरिया क्या है, ये अध्यक्ष है। अध्यक्ष अलग होता है, मंत्री अलग होता है, ठीक है, और आपके इसमें उप सचिव और सचिव अलग होते हैं। तो ध्यान रखो इन चीजों का, आपसे क्या पूछा जा रहा है और आप क्या जवाब देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अध्यक्ष पूछा है तो क्या जाएगा, राजेश छरिया। कोई बात नहीं, अब भी गलत हो रहा है तो, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन अब मैं आपके गलत नहीं होने दूंगा। बहुत मुश्किल से मैं इनको सारे पेपर से जितने भी आए हुए थे नेट पे सारे क्वेश्चन खोल के देखे, और चाहे वो किसी फर्स्ट ग्रेड का था, चाहे रीट का था, चाहे आरएस का था, चाहे किसी भी एग्जाम का था, सारे पेपर्स में से इनको ढूंढ के लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए। लेकिन एक बार आपके पास पहुंच गए, अरे कोरोना के फूफा जी बल गए, कल तो पता नहीं क्या थे आप। अच्छा छरिया की जगह चारिया है, कोई बात नहीं, लो फटाफट करो। भारत में इंटरनेट से संबंधित सूचनाओं के लिए अधिकृत है, भारत में इंटरनेट से संबंधित सूचनाओं के लिए अधिकृत है इंटरनेट, ई नेटवर्क, ई दृष्टि, ई इंडिया। इंटरनेट, ई नेटवर्क, ई दृष्टि, ई इंडिया किसके लिए, इंटरनेट से संबंधित सूचनाओं के लिए। भारत में एक अधिकृत ऐप है, थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको, क्या है वो, एक ऐप बना रखी है और वो इंटरनेट से संबंधित सूचनाओं के लिए। भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी और एक का सी भी आ गया, अब तो डी बच रहा है बस, एक डी भी ठोक दो कोई ना कोई। और गुरु जी ये लाए कहाँ से हो, मैं ये पेपर में आयो ये वही लेके आया हूँ मैं तो, हाँ तो होश ही उड़ा दिए। कोई बात नहीं, अब उड़ गए तो वापिस होश आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है, भारत में इंटरनेट से संबंधित सूचनाओं के लिए अधिकृत, और मैंने हिंट दे दिया आपको, ऐप है। अब आप कभी अगर नेट खोल के देखते होंगे, कुछ भी चीज़ करी होगी तो इनमें से कोई ना चीज़ तो काम में आई होगी। चलो तो कौन सी है, इंटरनेट, ई नेटवर्क, ई दृष्टि और ई इंडिया। दोस्तों क्या है इसमें, ई दृष्टि। आप देखना है ई दृष्टि को खोल के, उसमें सारे इंटरनेट से संबंधित सूचनाओं के बारे में सारी चीजें लिखी रहती हैं। हाँ ई नेटवर्क कर दिया, ई नेटवर्क तो कुछ होता ही नहीं है, क्या बनाओगे इसको, ई नेटवर्क को,
क्या बनाओगे? बस इंटरनेट नेटवर्क बना दोगे या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क बना दोगे, कुछ होता ही नहीं है, नेटवर्क ही होता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना है। ई दृष्टि जो है वो आपसे इंटरनेट से संबंधित सूचनाओं के लिए एक अधिकृत ऐप है, वो भारत के द्वारा, भारतीय संसद ने भी इसको दिया आपके लिए। चलो नेक्स्ट लो। कंप्यूटर द्वारा निर्मित विद्यार्थी की मार्कशीट किसका उदाहरण है? आ गया? अब होश आ जाएगा, थोड़ा सा शांत आराम से एक का क्वेश्चन का दे दो। देखा, एक मैसेज गया है, एक क्या लिखा है उसने ऐसा अजीब सा, शेर खामोश हो जाए तो भी जंगल कुत्तों के लिए नहीं हुआ करते। मेरा सही था। तो यार ये इतना बड़ा तेरा नाम है या मैसेज है, क्या पढ़े इसको? भाई थोड़े से अच्छे से दिया करो, ये ऐसे शब्द आ जाते हैं तो हम तो हिल जाते हैं यहाँ खड़े खड़े। मेरे तो यहाँ क्या है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है आपका, बहुत अच्छा व्यवहार रहता है, मेरे को तो एनर्जी आती है, नाम ही ऐसा रख लिया। तो थोड़ा सा भाई तू सही करना, पहली बार ही आया है मेरी क्लास में, तो मेरे को बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। तो कंप्यूटर द्वारा निर्मित विद्यार्थी की मार्कशीट किसका उदाहरण है? तो ये मार्कशीट का तो मैंने पहले ही दे दिया था, इसलिए इसमें दिया है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए बीच में कि हाँ ये तो यही है गुरुजी, कुछ भी कर लो, ये तो 100% ये है, वो वाली चीज है। तो मार्कशीट किसका उदाहरण है? ये डेटा, प्रोसेस, मेमोरी और सूचना। कौन कौन कंफ्यूज होगा? ए, अब भी ए आ रहा है, अब भी ए आ रहा है इसमें किसी का? देखो दोस्तों, इसमें अगर आपके चारों ऑप्शन नहीं दे रखे, जानबूझ के नहीं दिए मैंने, चारों ऑप्शन अगर नहीं दे रखे तो फिर आपका लास्ट का जो ऑप्शन आता है वही आपको विकल्प में देना है। मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहले क्या आता है आपके? डेटा। डेटा के बाद में क्या आएगा दोस्तों? प्रोसेस। और प्रोसेस के बाद में क्या आएगा? आउटपुट। ये चीजें मैंने बताई थी कल इस क्लास में आपको, ठीक है। और इसी आउटपुट को क्या बोलते हैं? सूचना बोलते हैं। अब इसके अलावा आपको चौथा ऑप्शन नहीं दे रखा कि इन चारों को मिला के मार्कशीट बन जाती है, तो चारों को मिला के नहीं आती, तो अब के जो आउटपुट है वही आपकी क्या कहलाएगी? मार्कशीट कहलाएगी यहाँ पे। तो ये ऐसे घुमा के भी दे दे तो आपको याद रखना है। तो इसका आउटपुट का इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें सूचना हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा घुमाया था, फिर आपने बिल्कुल लीडर होके डटे रह के आपने जवाब दिया। ऐसा ही क्वेश्चन मेरे को चाहिए था। देखो दोस्तों, अभी जो बात कर रहे थे वो यही है, ISPAI का पूरा नाम। ये तो बहुत नॉर्मल सा है। अभी अभी आप देख रहे थे ना, इंटरनेट, भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ, उसकी बात कर रहा है ये, और उसका शॉर्ट फॉर्म पूछते हैं ISPAI। और यहाँ पे मैंने दे दिया हाँ जिक्के डंके की जोट पर। हाँ ये जिक्के तो नहीं है, लेकिन ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। अभी सूचना सहायक में 4 क्वेश्चन आ गए थे दोस्तों। तो सूचना सहायक का जो अभी एग्जाम हुआ था 2018 में, ठीक है, तो जितने भी पढ़ाने वाले टीचर्स थे वो भी इनमें सब कंफ्यूज हो गए थे कि अब करें क्या ऐसी चीज़ें, क्योंकि ऐसी चीज़ें सब छोड़ दी जाती हैं और वो एग्जाम्स में आ जाती हैं। तो अब थोड़ा ध्यान दे के आपको पढ़ना है। ISPAI का पूरा नाम, ए है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और बी भी आया है का इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, पूरा नाम आपका बिल्कुल सही है। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि क्या किसकी है, भारत की बात है, भारतीय, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी संघ जो है, जो इंटरनेट का जो संघ है उसकी बात कर रहा है ये। तो इसका पूरा नाम आपका बिल्कुल सही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये ISPs भी यही बनाता है अपने, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं उनसे रिलेटेड सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो यहीं पर होते हैं। भारत में जितने भी काम होते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड, सारों के लिए अधिकृत क्या है यहाँ पर? ISPAI है। इन्हीं इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ISP भी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जानते हैं, लेकिन पूरा विभाग का नाम पूछें तो फिर आपके ये आ जाता है। अब कभी आप इसमें कंफ्यूज मत होना, भारत में ये पूरी एक संस्था है, यही सारे ISPs आपको देती है। अब आप ये जब पढ़ेंगे जब आपके आगे का टॉपिक आएगा। बहुत सही आंसर दिया दोस्तों आपने इसका। लो एक और क्वेश्चन कर लो जी।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराध के लिए कौन सी धारा को अधिकृत माना है? दोस्तों पेपर में भी आया था, और पेपर में इतना बड़ा लेख आया था इसके लिए, भास्कर और पत्रिका में, दोनों में। और ये ऑर्गेनाइज्ड क्या है? सर मेरा नाम लो, राजेश यादव, ले दिया। अब राजेश यादव, इसका आंसर दो। गोविंद सैनी, ये है ऑर्गेनाइज्ड, क्या लिखा है भाई? जसोदा, हाँ बिल्कुल सबका वैसे तो सही है। रंगीला राजस्थान, कोरोना के फूफा जी, अरे फूफा जी तो सही हो आप, पर आंसर भी आपका बिल्कुल सही है। मैं तो सोच रहा था फूफा जी हो तो पुरानी बातें होंगी। देखो विक्रम का भी, राम सिंह का भी, खाटू का भी, अशोक का भी। डी भी आ रहा है, हाँ डी जिसका आ रहा है उसका तो मैं समझ गया, ये 420 ही करते होंगे, इसीलिए 420 दे रहे हो। अरे 420 का मतलब तो क्या है? धोखाधड़ी करना होता है। ये धोखाधड़ी से रिलेटेड है क्या? साइबर अपराध, साइबर का मतलब इंटरनेट के माध्यम से कोई क्राइम करना, इंटरनेट के माध्यम से। अरे इंटरनेट के माध्यम से क्राइम करना वो है, तो उसकी बात कर रहा है ये। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत बड़ा इसमें लेख भी आया था, देखो कईयों का इसमें सीआर है दोस्तों। कौन सी दी है उसने? 66F। तो 66F एक साइबर क्राइम अपराध के लिए मानी गई है। तो साइबर कहीं पर भी आ जाए तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है इसको अधिकृत माना है। अब इसके अकॉर्डिंग ही आपके जो भी साइबर अपराध होते हैं उनको सजा का प्रावधान माना जाता है। तो ये अब याद रखना, कोई बात नहीं, किसी किसी का एक दो का गलत आया है तो अब ध्यान रखना क्या है? 66F है। ये है अपने इंटरनेट से संबंधित ही क्राइम। अब इंटरनेट से संबंधित क्राइम क्या हो सकते हैं? ये तो है नहीं। अब अगर आपसे पूछे कि किसी ने किसी को गोली मार दी, ये अपराध है कि नहीं है? भाई अपराध तो है, लेकिन ये साइबर अपराध है क्या? अरे गोली मारी को, कंप्यूटर से गोली मारी है क्या उसने? कंप्यूटर से कोई अपराध करेंगे तो वो किसका अपराध माना जाता है? साइबर अपराध माना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 18वां। सर बी दिया था हमने तो, बहुत अच्छा है भाई, जिसने दिया था सबको धन्यवाद आपको। निम्न में से कौन सी कंपनी ने स्काइपी को खरीदा है? स्काइपी करते हो ना, वीडियो कॉल करते हो, वीडियो चैट करते हो, ये स्काइपी जो है। अब बताओ इसको किसने खरीदा है? मेरा गलत हो गया था, कोई नहीं, गलत हो गया था तो पबजी, अरे ये पबजी निकल देगा, ये पबजी बाद में खेल लेना तुम्हारे। स्काइपी को किसने खरीदा भाई? ओरेकल है, गूगल है, IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, तीनों कंपनियां हैं ये। योगेश बी गूगल, स्काइपी को बी गूगल। हाँ वैसे आपको तो ये पता है गूगल बड़ी कंपनी है, ये खरीद रहा होगा सबको। कुछ जरूरी है कि सारा गूगल ही गूगल खरीदे? देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये किसकी बात कर रहे हैं? स्काइपी की बात कर रहे हैं। अरे स्काइपी को गूगल क्यों खरीदेगा ये तो बताओ? गूगल तो खुद एक अपने आप में ऐसी चीजें हैं जो बेचता है, करता है, इंटरनेट का राजा है ये तो ये तो स्काइपी जैसे तो खुद ही बना लेगा। हाँ अब आए का आंसर, किसने खरीदा है? माइक्रोसॉफ्ट ने, बिल गेट्स की कंपनी ने खरीदा उसको। तो माइक्रोसॉफ्ट आपके है, इसलिए आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका छोटी छोटी चीजों का तो ध्यान रखो आप। तो स्काइपी को किसने खरीदा है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। चलो नेक्स्ट लीजिए। ठीक है, इसको सही कर लो, कोई बात नहीं। व्यक्तिगत सूचनाओं को व्यवस्थित करने का सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये MS ऑफिस वगैरह जो इंटरनेट पे जो ऐसी चीजें हैं। अब ये क्या है, आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से इसको मैंने यहाँ डाल दिया। अगर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का क्वेश्चन होता तो मैं यहाँ पे नहीं देता, लेकिन जो चीज ये क्वेश्चन जहां पर आया था वो आपके MS ऑफिस से रिलेटेड तो था। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ सर जी, भाई मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ भाई जी। मैं तो आपको सबको इतना लाइक करने लग गया, मैं तो सपने में भी ये दिखता रहता है कि यार कब 3 बजे और कब आप लोगों से रूबरू हूँ। खूब देखता हूँ मैं आपकी वीडियो, सारे कमेंट्स वगैरह सब देखता हूँ दोबारा से। एक भाई वो कुत्ते वाला कौन है भाई, उसको सही कर लेना भाई, है ना, वो अच्छा नहीं लग रहा। मेरी इस क्लास में क्या है, ऐसा कोई भी कुछ कोई एक भी आदमी नहीं है। शेर खामोश हो जाए तो जंगल के कुत्ते उत्ते रहने, इसको थोड़ा सा छोटे कर लेना भाई। अगर आप कहना मानते हो तो थोड़ा सा आप कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, ID वही रह जाएगी। आप 3 बार ID बदल सकते हो अपने नाम की, है ना, तो नाम बदल दो, 3 बार बदल सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
और आईडी वही रह जाएगी। डी और ए आ रहा है, डी इन्फोस्टोन और ए एक्सेस। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि व्यक्तिगत सूचनाओं के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो व्यक्तिगत सूचनाओं के क्या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो यहाँ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो आपके कोर्स में है, वो पूरा ही पढ़ेंगे। लेकिन एक क्या होता है, एमएस ऑफिस में एक आउटलुक और होता है जो व्यक्तिगत सूचनाओं को लिए ही विशेष रूप से बनाया गया है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कोई सी दे रहा है ऑर्गेनाइजर और इन्फो स्टोर तो बेटा कुछ होता ही नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान देना है आपको। आउटलुक बिल्कुल जिसका भी आंसर था वो सही था, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन ये आ जाता है। सिलेबस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, ये आउटलुक नहीं है, तो आउटलुक हम पढ़ाएंगे भी नहीं आपको। अब नहीं पढ़ाते हैं फिर क्वेश्चन आ जाता है तो आउट ऑफ कोर्स तो माना नहीं जाएगा, क्योंकि किसका ही है, एमएस ऑफिस का ही पार्ट है, इस वजह से। थैंक यू। नेक्स्ट लो, प्रोसेस का मेन मेमोरी से डिस्क में आना क्या कहलाता है। कोई भी प्रोसेस है वो मेन मेमोरी से किस में आ रहा है, वो हार्ड डिस्क में आता है, तो वो वाला प्रोसेस क्या कहलाता है। प्रोसेस की बात कर रहा है यहाँ पर, मेन मेमोरी से डिस्क में आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपका था, मेन मेमोरी कौन सी होती है, रैम। रैम और रोम कौन सी होती है, मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी कहलाती है, याद हो तो आपको, इसका एक वीडियो मैंने बनाया था। और डिस्क का मतलब क्या है, वो हार्ड डिस्क। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस यहां से यहां आ रहा है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, इससे समझ लेना। कोई भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस होने के बाद कहां से, रैम से किस में आ रहा है, हार्ड डिस्क में आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा। कमलेश हो गया भाई 19 में, डी कैशिंग, संजय ए स्वैपिंग, विनोद बी शेड्यूलिंग, सी स्पूलिंग, स्वैपिंग, शेड्यूलिंग, स्पूलिंग, कैशिंग। दोस्तों ये कंफ्यूज हो रहे हो आप, क्योंकि सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मैंने हिंट दे तो दिया, ये कोई भी प्रोसेस है, यहाँ ये मेन मेमोरी है और ये आपके हार्ड डिस्क है, इसमें आ रहा है कोई भी प्रोसेस, ये क्या कहलाएगा। देखो दोस्तों, जो इसमें कैशिंग दे रहा है, कैशिंग तो क्या होता है कि हार्ड डिस्क में से अगर कोई भी प्रोसेस को अपन बाहर निकालते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं फैच या फैचिंग बोलते हैं। तो वो अपन जब हार्ड डिस्क पढ़ेंगे उस टाइम पे देखेंगे। लेकिन ये वाली चीज क्या है, ये दोनों अलग अलग हो जाती है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, दोनों एक साथ नहीं आते। तो दोनों एक साथ नहीं आते तो दोनों को मिला के क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए क्वेश्चन क्या हमारे से भी छूट जाता है, इसलिए मैंने इसको यही दे दिया। तो मेन मेमोरी से अगर यहाँ पे अगर कोई आ रही है तो दोस्तों वो क्या कहलाती है आपके, इसमें कहलाती है क्या, स्वैपिंग। स्वैप हो रहा है, स्वैप का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। IBM के बारे में बताना, IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। बाकी ये दोनों चीज़ें तो शेड्यूलिंग जब आप प्रोसेसर पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, स्पूलिंग भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो 19 है। एक क्वेश्चन और कर लो फटाफट, फटाफट दे दो इसका जवाब। विकीलेक्स के आविष्कारक, एक कंफ्यूज मत हो जाना, विकीपीडिया है जिसको क्या बोलते हैं, विकीपीडिया। विकीपीडिया के बता दो, आप तो बहुत देखते हो ना, गुरुजी कंप्यूटर पे तो ये लिखा हुआ है, आपने तो ये बता दिया। ठीक है, आप कहाँ देखते हो, वो विकीपीडिया पे। तो उसी के आविष्कारक तो बताओ, जिसको देख देख के आप हमारे में कमियां निकालते रहते हो। विकीपीडिया पे तो ये दे रखा है, विकीपीडिया पे तो ये दे रखा है। अब बताओ विकीपीडिया ये ऐसे आफत की घड़ी हमारे लिए किसने बनाई। बी जैक डोरसे, ए मार्क जुकरबर्ग। अरे कहा फेसबुक वाले को और किसी को भी कुछ भी दे रहे, नाम सुना हुआ होना चाहिए, वही दे दिया। जैक डोरसे, इन ये क्या है, इनेंस विलियम और जूलियन अंसाजे। सी देखो दोस्तों, ये थोड़ा याद रखना, ये विकीपीडिया जो है इसको बनाने वाला कौन था आविष्कारक, जूलियन अंसाजे। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारी आपके इसमें दी हुई है दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे और अगर आपका मन लगा तो आपको लाइक और शेयर जरूर बनता है आपका। ठीक है दोस्तों, कल इसके थोड़े से क्वेश्चंस और रह रहे हैं, बहुत स्टैंडर्ड के आए हुए क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। अपने सभी दोस्तों को बता देना, फिर उनको वापस यहीं पर सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।